हजरत सुमैया का आप वाकया उठाकर देखिए, आज भी तारीख के अंदर सुमैया का वाकया मौजूद है। वो सुमैया मेरे भाइयों, जब हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया पढ़ता हूँ, यकीन मानिए अंदर से मेरे भाइयों रोंगटे खड़ी हो जाती है। आहा, वो हजरत सुमैया, उनका ईमान कितना ताज़ा था, हजरत सुमैया उनका ईमान कितना पक्का था, उनका ईमान कितना मजबूत था। अगर हजरत सुमैया का ईमान अगर किसी पहाड़ से टकरा जाता तो मेरे भाइयों पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। वो सुमैया जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखती थी, मक्का के काफिरों ने हजरत सुमैया को गिरफ्तार कर लिया। सुमैया बूढ़ी औरत है, उम्र दराज है, हजरत सुमैया कमजोर है, नातवा है, बेबस है। हजरत सुमैया उमर रशीदा है। अगर हमारी भाषा में कहे तो हजरत सुमैया एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत। हजरत सुमैया की पीठ के ऊपर कोड़ा बरसाया जाता है, हजरत सुमैया की पीठ के ऊपर कोड़ा से जदोकोब किया जाता है, कोड़ा बरसाया जाता है, हजरत सुमैया को मारा जाता है। मेरी प्यारी माँ बहने, अगर आप मेरी बात को समझ पा रही है तो सुने। वो आप लोगों की तरह एक औरत थी। सुमैया से कहा जाता है, ऐ सुमैया दिन इस्लाम को छोड़ दो, ऐ सुमैया एक अल्लाह मानना छोड़ दो, अल्लाह को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, नबी को छोड़ दो। हजरत सुमैया का जवाब सुनो। हजरत सुमैया ने जवाब दिया, ऐ मक्का के काफिरो, ऐ मक्का के मुश्रिको, तुम लोग जितना मारना चाहते हो मार लो, जितनी तकलीफ देना चाहते हो दे लो, जितनी सजा देना चाहते हो दे लो, लेकिन हजरत सुमैया अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन हजरत सुमैया अपना ईमान नहीं दे सकती। मेरे भाइयों, वो सुमैया, मक्का के सारे लोग खड़े हैं, मक्का के मुश्रिक खड़े हैं। 2 ऊंट लाए जाते हैं, दोनों ऊंट के पैरों पर यानी रस्सी बांध दी जाती है और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों पैर में रस्सी बांध दी जाती है। बांधने के बाद हजरत सुमैया से फिर कहा जाता है, ऐ सुमैया इस्लाम का साथ छोड़ दो, ऐ सुमैया अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ऐ सुमैया अभी भी तुमको मौका दे रहा हूँ, नबी का साथ छोड़ दे, ईमान का साथ छोड़ दे। लेकिन सुमैया ने कहा, ऐ मक्का के काफिरों, जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं अपना ईमान के साथ मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं अपनी तौहीद के साथ मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। मैंने अल्लाह को एक माना, मरते दम तक मैं अल्लाह को एक मानती रहूंगी। फिर क्या होता है, दोनों ऊंट को दोनों तरफ, दोनों साइड में दोनों तरफ चला दिया जाता है और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बीच से चीर दिया जाता है। हजरत सुमैया का जिस्म को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म 2 हिस्सों में बट जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हजरत सुमैया अपने ईमान के साथ और अपनी तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। अगर आप भी जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो इसी ईमान की जरूरत है। कितना वाकया बताऊं, अगर एक वाकया बताना शुरू कर दूं साहबा किराम के, यकीन मानिए मेरे भाइयों रात गुजर जाएगी लेकिन वाकया ख़त्म नहीं होंगे कि उन लोगों ने ईमान के लिए, इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानी पेश किए। चलिए और एक वाकया बता देता हूँ। हज़रत बिलाल हबसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आया, इस्लाम ले आया। मक्का के काफिरों ने, मक्का के मुश्रिकों ने, बेदीनियों ने हजरत बिलाल हबसी पर इतना जुल्म किया, मेरे भाइयों उनको इतना सताया, इतना परेशान किया। आज भी तारीख के अंदर उनका वाकया मौजूद है। अगर कभी वक्त मिले तो बिलाल हबसी का वाकया पढ़ लीजिएगा। आपको मालूम है हजरत बिलाल हबसी को ऊंट के साथ बांध दिया जाता था और मदीने की गलियों में हजरत बिलाल हबसी को घुमाया जाता था। क्या आपको मालूम है तपती हुई रेत में, तपती हुई बालू के ऊपर
हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुला दिया जाता था, उनके सीने पर भारी सा पत्थर रख दिया जाता था और हजरत बिलाल से कहा जाता था, ऐ बिलाल नबी का साथ छोड़ दो, इस्लाम का साथ छोड़ दो, अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन हजरत बिलाल हबशी कहते थे, ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुश्रिकों, जितनी भी सजा देनी हो दे लो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये कहता रहूंगा अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते थे, अपनी जान लुटा देते थे। सहाबा किराम ईमान के लिए, तौहीद के लिए बीबी बच्चे को छोड़ दिया करते थे, घर बार छोड़ दिया करते थे, लेकिन अपने ईमान के साथ और तौहीद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया करते थे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन बड़ा अफसोस होता है ऐसा आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, हालांकि आज ये कहते हैं कि भाई इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। अरे यारो याद तो करो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। क्या बयान फरमाता जानते हैं? जब इंसान को दुनिया के अंदर नहीं भेजा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी इंसान, इस बात को गौर से सुनिएगा ताकि आप गलत फहमी का शिकार ना हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी इंसान आए हैं या चले गए हैं या जो लोग भी आने वाले हैं, कयामत की सुबह तक जितने भी लोग दुनिया के अंदर आने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम लोगों को एक जगह पर जमा किया, एक जगह पर जमा किया, एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। और जमा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा ले लिया था कि बताओ मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेजूंगा, दुनिया में जाकर तुम लोग मेरी इबादत करोगे, मुझे अपना रब मानोगे कि नहीं मानोगे। मेरे भाइयों, सबसे अल्लाह तबारक व तआला ने वादा ले लिया था। कुरान की आयत है, आप कुरान उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वइद अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना व अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला तमाम के तमाम लोगों को जमा किया। आज उन लोगों को भी जमा किया जो लोग आज कब्रों पे जाकर चादर चढ़ाते हैं, और उन लोगों को भी जमा किया जो आज दुनिया में करोड़ों भगवान बना बैठे हैं और करोड़ों भगवान के सामने जाकर पूजा करते हैं, उनके सामने माथा झुकाते हैं। तमाम के तमाम लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बताओ मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेजूंगा, बताओ तुम लोग दुनिया में जाकर मुझे अपना रब मानोगे या नहीं, बताओ तुम लोग मेरे सामने यानी माथा झुकाओगे या नहीं, मेरी इबादत करोगे या नहीं। मेरे भाइयों, तमाम के तमाम लोगों ने, कब्र पुजारियों ने भी, कब्र के सामने सजदा करने वाले लोगों ने भी और मूर्तियों के सामने जाकर माथा झुकाने वाले लोगों ने भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने वादा किया था कि अल्लाह हम तुमसे वादा करते हैं, हम इस बात की गवाही देते हैं यानी वादा करते हैं तुमसे कि दुनिया में जाकर बस तेरी इबादत करूंगा, तेरी सिवा किसी और की इबादत नहीं करूंगा। तमाम लोगों ने, हमने और आपने भी अल्लाह से वादा करके दुनिया के अंदर आए हैं। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो क्या तुमको मालूम भी है कि हमने तुम लोगों से वादा पहले ही वादा क्यों ले लिया, ताकि कल क़यामत के दिन तुम लोग ये ना कह सको कि अल्लाह हम तो गाफिल थे, अल्लाह हम तो जानते नहीं थे, अल्लाह हम तो अनजान थे कि तू ही हमारा रब है और तेरी ही इबादत करनी चाहिए, तेरी ही उपासना करनी चाहिए, अल्लाह हम जानते नहीं थे। ताकि ये मौका ना मिले, हमें ये कहने का मौका ना मिले, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपसे तमाम लोगों से पहले ही वादा ले लिया है। एक मंत्र मुझे याद आ गया, आज हमारे हिंदू भाई, हालांकि मैं अभी जलसों में जाकर ज़्यादा मंत्र वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, अपनों के सामने मंत्र पढ़ के क्या फ़ायदा, जब उनके बीच रहता हूँ तो मैं मंत्र वगैरह पढ़ता रहता हूँ। लेकिन आइए, जब बात कर रहा हूँ तो 2-4 मंत्र मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लोगों, अगर हमारे हिंदू भाइयों के कानों तक अगर मौलवी तनवीर की आवाज़ पहुँच रही है तो वो भी सुने। जिस तरह मेरे भाइयों हम और आप हर नमाज के अंदर सूरा फातिहा को पढ़ते हैं, सूरा फातिहा पढ़ते हैं। सूरा फातिहा आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? जानते हैं ना सूरा फातिहा? नमाज में सूरा फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर सूरा फातिहा नहीं पढ़ेंगे नमाज होंगी? नमाज नहीं होगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, सूरा फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है।
ये उन लोगों का मसला है कि इमाम के पीछे सूरा फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हदीस है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, इमाम के पीछे भी आपको सूरा फातिहा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आज जायज़ा लीजिए, बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको सूरा फातिहा मालूम नहीं है। और सच बता रहा हूँ आपको, आज मुसलमानों का यह हाल है, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ा। और इसकी गवाह मैं हूँ, शाहिद मैं हूँ कि बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको आज भी सूरा फातिहा मौजूद नहीं है। गालिबन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ से निकली कि सूरा फातिहा हर नमाज में पढ़नी पड़ेगी। जिस तरह सूरा फातिहा की अहमियत हमारी नज़र में है, उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक मंत्र है जिसको लोग गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। बहुत सारे हिंदू भाई नहीं जानते हैं, लेकिन जो पंडित वगैरह हैं वो लोग जानते हैं। तो गायत्री मंत्र उन लोगों की नज़र में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत है। जिस तरह बगैर सूरा फातिहा पढ़े नमाज मुकम्मल नहीं होती है, उसी तरह गायत्री मंत्र पढ़े बगैर कोई पूजा शुद्ध नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो वो लोग पूजा करने से पहले मूर्ति के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर ये मंत्र जरूर पढ़ते हैं। बड़ा फेमस मंत्र है। वो मंत्र क्या है? इस तरह है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप लोग इस मंत्र को सुने होंगे। इसका अर्थ जानते क्या है? इसका अर्थ यह है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका माना ये, हम आसान यानी सरल हिंदी भाषा में इसका तर्जमा कर रहे हैं। हम इस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, यानी हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आगे देखिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड को यानी इस दुनिया को, इस कायनात को जिसने रचा, जिसने बसाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के जो रब है। और आगे बताया जाता है वही पूजनीय है, यानी वही ईश्वर हम जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं और जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, वही पूजनीय है, यानी वही इबादत के लायक है, यानी उसी की पूजा की जाएगी, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की इबादत की जाएगी। वही ज्ञान का भंडार है और वही पाप तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, यानी वो पापों को दूर करने वाला है। और कहा जाता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। है ईश्वर, तू हमें प्रकाश दिखाए, है ईश्वर तू हमें रोशनी दिखाए और तू हमें सत्य मार्ग पर चलने की तौफीक बख्शे, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। है ईश्वर तू हमें सीधी राह पर गामज़न कर, यानी है ईश्वर तू हमें जन्नत के रास्ते पर चला। तो हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर भी ये बताया जाता है, उन लोगों को ये तालीम दी जाती है, ये सबक दिया जाता है कि एक ईश्वर की उपासना करो, एक ईश्वर की इबादत करो। इकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निहिना नास्ति किंचन, कि एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। या चित्त यो यो पिम्मिमा नस्तस्मा देवी सोरीसा, जो मांगना है उससे मांगो, वही देने वाला है, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि तौहीद की तालीम, एकत्ववाद की तालीम, अल्लाह के एक होने की तालीम सिर्फ इस्लाम नहीं मेरे भाइयों, दूसरे धर्म भी अपने लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि लोग नहीं मानते हैं। जिस तरह हदीस बताती है कि ऐ लोगों, तुम कभी शिर्क मत करना, जैसा कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या? हजरत मुआज इब्ने जबल को 10 चीज़ों की वसीयत की थी। कितनी चीज़ों की? 10 चीज़ों की। 10 चीज़ों में से पहली चीज़ ये थी कि ऐ मुआज, दुनिया में सब कुछ करना पर शिर्क मत करना। ला तुश्रिक बिल्लाह इन कुतिलता हुर्रिकता। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया था, अल्लाह के नबी ने यह दर्स दिया था, यह तालीम दिया था कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ज़रूरत पड़े तो अपना जिस्म को आग में जलवा लेना, ज़रूरत पड़े तो अपने
अपने जिस्म को, अगर तुम्हारे जिस्म को कोई काट कर बोटी बोटी कर दे तो तू गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी और की उपासना और अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने मदद मांगने के लिए ना जाना। ये तालीम है मेरे भाई इस्लाम की। उसके बावजूद भी बहुत सारे मुसलमान ईमान लाने के बावजूद भी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। चलिए 2 चीज़ हो गई और 8 चीज़ बाकी रह गई। वक्त अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। तो पता क्या चला, ऐ लोगों, जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से पहला अमल और पहला काम यह है कि आपको ईमान ले आना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और दूसरा काम यह है कि आपको ईमान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, तौहीद के ऊपर आपको साबित कदम रहना पड़ेगा। अब और आगे आइए, जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से तीसरी चीज और तीसरा काम, बहुत गौर से सुन लेना मेरे भाइयों और मेरी प्यारी माई और बहनें, आप भी इसको बड़े ही गौर से सुन लेना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70,000 70,000 अल्लाह अकबर, हदीस बड़ी प्यारी है, इस हदीस को सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। हदीस के अल्फाज यूं है कि 70,000 बिगैर हिसाब, 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, 70,000 आदमी ऐसे होंगे हम में से, अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया 70,000, 1,000 2,000 नहीं, 70,000 लोग ऐसे होंगे कि वो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाएंगे। हिसाब नहीं लिया जाएगा उनसे। क्या आप नहीं चाहते कि आप उन 70,000 में आप भी शामिल हो जाएं? चाहते कि नहीं चाहते हैं? क्या करना होगा? 4 चीज आपको करनी होंगी। आइए फिर से आप इस हदीस को इस तरह सुनिए। ऐ लोगों, सही हदीस है, कोई माई का लाल इस हदीस के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मेरी उम्मत के अंदर 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के, 70,000 बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने यह बयान किया और बयान करने के बाद अंदर चले गए। अब सहाबा आपस में डिस्कस करने लगे। अब सहाबा किराम आपस में एक दूसरे से बात करने लगे कि वो 70,000 लोग कौन होंगे, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। सहाबा किराम आपस में बातें करने लगे, डिस्कस करने लगे कि अल्लाह के नबी ने जो ये बयान फरमाया कि 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, तो वो 70,000 लोग कौन होंगे? तो किसी ने कहा कि वो 70,000 लोग वो होंगे जो हालत इस्लाम में पैदा होते हैं, यानी मुसलमान होकर पैदा होते हैं, जो कभी शिरक नहीं करते हैं, जो कभी अल्लाह को छोड़कर गैरों को नहीं पुकारते हैं, ऐसा लोग शुमार होंगे, ऐसे लोग होंगे। और किसी साहबी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होंगे, वो 70,000 लोग तो सहाबा में से होंगे, हम ही लोगों में से होंगे। मेरे भाइयों, वो आपस में बातें करने लगे। अल्लाह के नबी आए तो अल्लाह के नबी ने देखा कि सहाबा किराम आपस में बातें कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह के नबी ने किसी का नाम नहीं लिया, अल्लाह के नबी ने किसी का नाम नहीं बताया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि 70,000 में से सिर्फ मर्द होंगे या 70,000 में से सिर्फ औरतें होंगे, या अल्लाह के नबी ने यह भी नहीं बयान फरमाया कि 70,000 में से सिर्फ यानी सहाबा होंगे या वो लोग होंगे जो लोग मुझको नहीं देखे, अनदेखे, मुझ पर बिन देखे मुझ पर ईमान लाए। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह के नबी ने पहचान बता दी। पहचान क्या बताई? अब आइए उन पहचानों पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हुमुल्लदीन ला यस्तरकून। और अल्लाह के नबी ने उसके बाद बयान फरमाया, वला यततय्यरून और वला यक्तऊन। यानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हुमुल्लदीन ला यस्तरकून। पहली चीज क्या? जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। पहचान देखिए, जो झाड़ फूक नहीं करवाते हैं, ऐसा इंसान कहां जाएगा? जन्नत के अंदर जाएगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर जाएगा। उनमें से पहली चीज क्या? झाड़ फूक नहीं करवाना है। देखिए, एक मसला है, मैं वाज़ेह कर दूं। इस्लाम में कुरान है, हमारी शरीयत ने हमें ये इजाज़त दी है, अगर सूरत वगैरह, कुरान की सूरत वगैरह पढ़कर अगर दम किया जाए तो दम करना क्या है? जायज़ है। दम करना क्या है?
जायज़ है, मसला याद रखिएगा, जायज़ है। लेकिन झाड़ फूंक ना, अगर कोई सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके अगर वो दम नहीं करवाता है, झाड़ फूंक नहीं करवाता है, तो अल्लाह के नबी पहचान बताते हैं। या इसका माना ये भी हो सकता है कि आज ना हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में ना, वो जो आजकल औरतों को जिन्नात बहुत पकड़ते हैं। जिन्नात समझते हैं ना, जिन्नात बहुत पकड़ते हैं। और हर गांव में, हर इलाके में आपको 4-5 कबीराज आपको मिल जाएंगे। कबीराज वो जो नीम की टहनी लेकर, नीम का पत्ता वगैरह लेकर जो झाड़ता है ना, उसको कबीराज बोलते हैं। बहुत आपको मिल जाएंगे। कतारों में खड़े होकर आज हमारी माए बहनें उसके पास जाते हैं, और रिजल्ट क्या निकलता है मालूम है? कई वाकयात और कई खबरें तो यहाँ तक सुनने को मिली कि एक औरत को जिन्नात ने पकड़ लिया और वो झाड़ फूंक कराने के चक्कर में सप्ताह में 2-3 बार कबीराज के पास जाता था। तो एक दिन ऐसा आया कि औरत भी गायब, कबीराज भी गायब, दोनों गायब। तो मेरे भाइयों, ऐसी खबरें भी आज सामने आ रही है। तो झाड़ फूंक नहीं करवाना है ऐसा। तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, हुमुल लदीना ला यस्तरकून, जो झाड़ फूंक नहीं करवाते होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वला यक्ताऊन, जो दगवाते नहीं होंगे। दगवाना, इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? चले आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। दगवाना का माना होता है, आजकल ये ज्यादातर आप देखेंगे, या आप एक किस्म के टैटू समझ लीजिए। टैटू समझते हैं ना? एक लड़की या एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बंगला में बोलते हैं ना उसको भालोवासता है, भालोबासे तक है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करता है, उसका नाम अपने हाथ में गुदवा लेता है, काट करके अपना हाथ लिख लेते, हाथ में कहीं पे नाम लिख लेता है, या सीने में या जिस्म के किसी और हिस्से में उसको दगवा देते हैं। तो इसको दगवाना बोलते हैं। अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, जो लोग बेगैर हिसाब और किताब के जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं वो ऐसा ना करें। तो 2 चीज़ हमें मालूम हो गई। पहली चीज़, ला यस्तरकून, जो झाड़ फूंक नहीं कराते होंगे। लायक वलायक ताउन, जो दगवाते नहीं होंगे, जो टैटू वगैरह नहीं बनवाते होंगे। और तीसरी चीज, लायत तैयरून, जो फाल नहीं निकालते होंगे। फाल नहीं निकालते होंगे, फाल मतलब होता है ना किसी चीज से किसी चीज का आइडिया निकालना। बात समझ में आ रही है? चल आप मिसाल के साथ आप इसको समझ सकते हैं। घर में कौवा जब काई काई करता है तो हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में ये बोला जाता है कि घर की छत के ऊपर अगर कौवा काई काई करे तो इसका मतलब घर में मेहमान आने वाला है। ये फाल है। ये भी बताया जाता है कि अगर घर के ऊपर अगर उल्लू समझते हैं, उल्लू प्याचा, अगर उल्लू अगर बोल जाए तो घर में किसी की मौत होने वाली है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये फाल होता है। इसी तरह फाल का ये भी होना हमारे समाज में, हमारे गांव में ऐसा बहुत होता है। आपके कलिया चौक में होता है या नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है, ये मुसलमानों का हाल है। तो जरा डिटेल्स में मैं बता देता हूँ।